नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इमेजिनेशन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में। तो आज हमारे टॉपिक स्केचिंग की सेकंड क्लास है। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्केचिंग में स्टिक ड्राइंग का क्या रोल होता है, यानी कि स्टिक ड्राइंग बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, या ये कह लीजिए कि स्टिक ड्राइंग होती ही क्यों है, स्टिक ड्राइंग की ज़रूरत क्या है। तो एक तो हमने ये डिस्कस किया था। फिर स्टिक ड्राइंग करते कैसे हैं, और उसमें पोस्चर स्टडी का क्या रोल है, या अगर हमें ग्रेविटी देखनी है तो वो सब ओवरऑल प्रोपोर्शन देखना है, तो एक मोटे तौर पर प्रोपोर्शन समझना है। तो आज हमारा काम है उस स्टिक ड्राइंग के ऊपर बनने वाला वॉल्यूम, यानी कि हमें आज ये समझना है कि जो स्टिक ड्राइंग हमने बना ली है अब उसके आगे क्या किया जा सकता है। उसमें आता है ब्लॉक ड्राइंग। ब्लॉक ड्राइंग का मतलब होता है, सपोज अगर मैंने इस तरीके से मेरा अगर हाथ टेढ़ा है, सब होता जा रहा है, तो ये जो एंगल है इसके ये हाथ की मोटाई कितनी होगी, हाथ कितना मोटा होगा, उसका वॉल्यूम कैसा होगा। एक मोटा बंदा होगा, कोई बहुत हेल्दी होगा, उसका ओवरऑल वॉल्यूम कैसा होगा। पतला होगा तो उसकी शेप ऐसी होगी, पतला होगा। मोटा होगा तो उसको विड्थ ऐसे ज़्यादा ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें हमें ये समझना होता है कि उसका ओवरऑल वॉल्यूम कैसा बनता है, और वो काइंड ऑफ थोड़ा सा बॉक्स शेप में बनता है, तभी उसको ब्लॉक ड्राइंग बोला जाता है। ब्लॉक शेप में बनता है, मोटे मोटे ब्लॉक्स में बनता है, क्योंकि शुरू से ही अगर हम कर्व्स पे ध्यान देंगे या कर्व्स बनाने लग जाएंगे तो क्या होगा, कर्व्स तो बन जाएंगे लेकिन उसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो नहीं बनेगा। यानी कि अगर बाई चांस मुझे हाथ की शेप बनानी है वो तो बना लूंगा, लेकिन क्या वो हाथ उतना ही ब्रॉड है, क्या वो कलाई उतनी ब्रॉड फील हो रही है, या जो हेड है वो बॉडी के अकॉर्डिंग उतना फील हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें उसके अंदर देखनी है, और इसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझना है, क्योंकि चीज़ों को जितना सिंपल वे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे उतना हमारे बाद में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बनाना होगा आसान। क्योंकि जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप कोई मुश्किल आर्टवर्क बनाते हैं, कई बार मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा, सर हमसे नहीं हो पाएगा, मैंने ट्राई किया मुझसे नहीं हो पाया। आपने चीजों को ऑलरेडी मुश्किल बना रखा है, आपका काम क्या है कि उन मुश्किल चीजों को आसान करना है, उसको इजी करना है, कैसे उसको इजी स्टेप्स में किया जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग ब्लॉक ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो इसका फिर प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। अब इसके प्रैक्टिकल पोर्शन में हमें ध्यान क्या रखना है कि पहले हमने स्टिक ड्राइंग बनाई थी और वो ग्रेविटी के लिए यूज़ हो रही है या उसके एंगल्स के लिए यूज़ हो रही है। अब ब्लॉक ड्राइंग यूज़ हो रही है, तो ब्लॉक ड्राइंग में हम फिगर वही ले सकते हैं चाहे तो, या नई फिगर लेना चाहें तो नई फिगर भी ले सकते हैं। चलिए कोई नई फिगर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, फिगर ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ड्राइंग में बता देता हूँ आपको। एक नई लेयर ले लेते हैं। सपोज आपने, ठीक है, अगर आपने कोई ब्लॉक बनाया तो देखो ब्लॉक दो टाइप के होते हैं। एक होता है 2D, ठीक है। 2D का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है जो कि जिसकी दो डायमेंशन, स्कूल टाइम में पढ़ा होगा ना आपने, एक डायमेंशन इसकी ये है, ये वाली, और दूसरी डायमेंशन इसकी ये है, इस टाइप की। तो ये पार्ट बना हुआ है, मेरा पेन टैबलेट थोड़ा सा साइड रखा है ना, इसीलिए इसमें लाइंस में हाथ भी थोड़ा सा टेढ़ा चल रहा है। तो एक टाइप तो ये है, ठीक है। और दूसरी होती है 3D। 3D का मतलब क्या है, जो यही ब्लॉक है, अगर मैंने यही बनाया हुआ है बाय चांस, यही ब्लॉक बनाया हुआ है, तो इसी ब्लॉक में मैं एक तीसरी डायमेंशन भी साथ में ऐड कर दूंगा, इस टाइप। 3 डायमेंशनल हो गया। तो लेकिन जो ये 3 डायमेंशनल वाला पार्ट होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ता है। वो अभी आपका आगे आएगा पर्सपेक्टिव वाला पार्ट। तो इसीलिए हम लोग अभी ये 3D पे ना जा करके हम लोग 2D पे जा रहे हैं, 2D वाला काम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा अभी आसान रहेगा, बाद में हम लोग को 3D पे भी जाएंगे। ठीक है, तो चलो कोई एक इमेज ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम हमने सेव की हुई थी। डेस्कटॉप स्केचिंग। अब इसमें कोई पोज लेना है बाय चांस,
जैसे कि अगर इस टाइप का पोज है, ये लेते हैं, इस पोज को हमें थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग भी आ सके, उसको भी जगह मिल सके। इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसके ऊपर ड्राइंग के लिए वही फ्लोरेसेंट कलर ले लेते हैं कोई भी। अब क्या करना है, जो पहले स्टिक ड्राइंग वाला टाइप का काम है वो तो आप कर ही सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको स्टिक ड्राइंग के साथ साथ करनी है तो आप वो भी कर लो चाहो तो। इसके लिए फेस के लिए एक आउटलाइन ले लो इस टाइप से, प्रॉपर इस टाइप का सर्कल भी ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे नेक के लिए एक लाइन है, ठीक है, फिर इनके जॉइंट्स निकाल लो, जैसे ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट है, ये जॉइंट हो गया, ऐसे ही शोल्डर का जॉइंट है, शोल्डर का जॉइंट है, फिर ऐसे एल्बो का जॉइंट है, फिर रिस्ट का जॉइंट है, फिर जो यहाँ पे इस जगह पे वेस्ट लेवल है, फिर ये नी पॉइंट हो गया, फिर इसी तरह यहाँ एंकल का पॉइंट हो गया, इसी तरह इसका भी एंकल पॉइंट हो गया। तो अब क्या करना है, इनको हमें मर्ज कर देना। और देखो बीच सेंटर वाली जो लाइन है वो थोड़ा कर्व हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ये तो स्ट्रेट जाएगी, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट जाएगी, इसी तरह हाथ की लाइन, और हाथ की लाइन के अलावा इसके आउटर पार्ट। कोशिश करें कि इसको लाइंस को सेंटर से ही बनाएं, बिल्कुल मिड से ना बनाएं किसी भी साइड से, स्टेप साइड से। फिर ये लाइन है, इसको ना लिया, इसका पॉइंट, तो इस तरीके से इसकी आउटलाइन आ गई। अब ये जो स्टिक ड्राइंग तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, अब हमें नया क्या करना है, एक्स्ट्रा क्या करना है कि इसकी जो बॉडी है उसमें ब्लॉक बनाने हैं, मोटे मोटे ब्लॉक, जैसे कि बॉक्सेस होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो अब जैसे ये इसका वेस्ट पार्ट है, इसको हम दो पार्ट में बना सकते हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये स्पेशली मैंने इमेज इसीलिए इसके लिए ताकि आप ये बात समझ पाओ। आप ये मान के चलो कि इसके अंदर सपोज आपने छोटे छोटे यहाँ पे कुछ स्प्रिंग टाइप के लगाए हुए हैं, इस टाइप के, ताकि वो बाद में सीधा हो। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने जानबूझ के ये ऐसा बनाया हुआ है यहाँ से ताकि बाद में सीधा हो पाए, ये स्प्रिंग जैसा फील देने के लिए दे दिया, ठीक है। बाद में क्योंकि जो पर्सन होगा वो जब स्ट्रेट होगा तो होने को तो ऐसा भी हो सकता है इस टाइप का और फिर इस टाइप का, लेकिन जब वो राउंड होएगा, जब सीधा होने के जब राउंड हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा साइड में। इसीलिए मैंने ऑप्शन उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नहीं तो हम उसको एक पार्ट में भी बना सकते थे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो अब हमें इसका हमने ब्लॉक बना दिया। अब इसी तरह जैसे इसका ब्लॉक होगा हाथ का, तो हमें सिर्फ आउटर शेप पे ध्यान रखना है और इसका हमने इस टाइप से ब्लॉक बनाना है, और कोशिश करना है कि जो जॉइंट्स हैं उससे पहले ही रहे, जैसे इसका जॉइंट है इनके पहले ही रहे, इसका जॉइंट होगा तो इससे पहले ही रहे, इस तरीके से। ऐसे ही ये जॉइंट होगा, ये पहले रहे इस टाइप से। इसी तरह ये हो गया, ये पहले रहे, ये है, फिर सेकंड लेग, इसका पार्ट और उसका फिर लोअर, इस तरीके। तो अब आपके पास ऐसे ही ब्लॉक ड्राइंग आ गई है, और ब्लॉक ड्राइंग को आपको अब यहाँ साइड में बनाना है। तो सेम ऐसे ही कोशिश कर सकते हैं, अगर सेम साइज का बनाना है तो। एंगल देख लीजिए सबसे पहले,
अब इसके बाद यहाँ पे जो उसका एंगल है शोल्डर का वो देख लीजिए कितना है। अब यहाँ से जो ये लाइन आ रही है ये वाली, मेरा सर्कल ये रहा, यहाँ पे मेरा राइट साइड में, अब मैं इसको लेफ्ट लेके जा रहा हूँ। तो जो वेस्ट लेवल है देखो यहाँ से राउंड देखोगे तो कैसा आएगा, ऐसे ही वो यहाँ पे आना चाहिए इस टाइप से। यहाँ पे और फिर यहाँ पे इसका सर्कल बनना चाहिए, ठीक है। अब जब सर्कल बन जाएगा, सर्कल बनने के बाद इस पर स्टिक ड्राइंग पहले बना लो, कोई इशू नहीं है अगर आप स्टिक ड्राइंग बनाते हो तो। फिर वो वापस किस तरफ कितने एंगल पे जा रही है, इसी तरह जो दूसरा हाथ है हो सकता है वो आगे निकल जाए हल्का सा, वो आगे निकल जाएगा। ऐसे ही जो पीछे वाला जो पैर है ये देख लो किस एंगल पे है। इसका पहले रेफरेंस का पैर देख लो कि वो कहाँ से किस सिधाई पे आ रहा है। मेरे ख्याल से इसके बीच में आ रहा है, यानी कि इसका जो बीच वाला पोर्शन होगा यहाँ तक, वो यहाँ पे तो लगभग यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा इतना, और फिर बहुत ही हल्का सा पीछे हो जाएगा, सीधा भी चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर सा बस हल्का सा पीछे होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस दे सकते हो, बल्कि इसको मैंने थोड़ा सा जल्दी वो ख़त्म कर दिया, इसको थोड़ा सा और डिस्टेंस दे सकते हो, जाएगा। ऐसे ही जो अगला वाला पैर है वो देखो इसके सामने आएगा, ठीक है। तो जब इसका ब्लॉक बनेगा, अब जब से ब्लॉक बनना स्टार्ट होगा तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ से पहले ब्लॉक लिया, एक ब्लॉक बनाया, जो दूसरा ब्लॉक है वो लिया, वो बनाया, यहाँ से वो दिखा सकते हो। इसी तरह यहाँ से जो ब्लॉक है देखो, ब्लॉक की जो विड्थ है, विड्थ का ध्यान रखना कि उसकी विड्थ कैसी आ रही है, कितनी ब्रॉडनेस है। उसी तरह फिर इसकी जो ब्रॉडनेस है वो, फिर अगला वाला जो पार्ट आएगा, है ना, क्योंकि मेन तो हमारा रोल इसी बात को समझने में जाएगा कि भाई उसकी जो विड्थ है वो कैसी बन रही है। मेन तो पार्ट वही है। बनाने के लिए एक बार के लिए आप नेक की भी विड्थ बना सकते हैं, ये बाद में फिर जुड़ते हो जाएंगे, लेकिन नेक पे नॉर्मल वो भी चल जाएगा। ऐसे ही जो हाथ है इस तरीके से, फिर पैर है, पैर के लिए इसकी आउटर शेप बन जाएगी इस टाइप से। सेकंड वाला चला गया, इसकी लाइन आउटर लोअर शेप, लोअर, बस। तो इसका एक आउटर स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ये इसके अंदर कर्व्स नहीं है, लेकिन ये ब्लॉक होने से आपको ये फ़ायदा मिल गया कि उसको एक वॉल्यूम मिल गया, जो कि पहले सिर्फ एंगुलर काम था, ठीक है। सिटिंग पोज कहाँ गया, एक तो ये था और एक ये है, सिटिंग पोज भी कर लेते हैं। फिर आपके लिए सिटिंग पोज भी बनाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन प्रेफर करें पहले स्टैंडिंग पोज प्रेफर करें। प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है, लेकिन अगर आप बनाते भी हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे सेम आउटलाइन। पहले इसकी एक आंख बंद है क्या लेफ्ट वाली, लग रही है ना, मुझे तो लग रही है। तो
तो अभी नोटिस रिस्ट पॉइंट, एल्बो से रिस्ट पॉइंट अगेन। इसके बाद रेस्ट लेवल है जहाँ पे वो बैठा हुआ है, यहाँ से रिलैक्स होके बैठा हुआ है तो उसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आता है नी पॉइंट है, बस उन जॉइंट्स को ढूंढते रहो कहाँ पे है। जैसे इसका देखो यहाँ से बताऊँ तो इसका जो जॉइंट होगा पैर का वो लगभग यहाँ पे होगा, यहाँ पे पैर आगे की तरफ आ रहा है और फिर उसी में फिर वो आगे पैर बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही इधर चलो, ये पैर है इस तरीके से। और इसका ब्लॉक बनेगा तो सेम ऐसे ही। गैप आ गया ना बीच में, इसके अंदर यहाँ तक आया, यहाँ तक गैप है आने तो, क्योंकि बॉडी थोड़ा सा टेढ़ी हुई स्लांट हो गई तो होने ऐसे ही हाथ ऐसे ही एक फर्स्ट, एक सेकेंड। हाथ की आउटलाइन हो गई थी, अब पैरों की आउटलाइन की बारी है। तो बस इस तरीके से आपका जो काम है वो बढ़ता जाएगा। ब्लॉक ड्राइंग मुझे लगता है अब तो समझ में आ गई होगी अच्छे से कि हाँ ब्लॉक ड्राइंग कैसे करनी है और ब्लॉक ड्राइंग का फ़ायदा क्या होगा। पर्पस तो पता ही होना चाहिए ना, क्लास का पर्पस नहीं पता होगा तो क्लास को अटेंड करने का फ़ायदा क्या होगा। आप उतने मन से अटेंड भी नहीं करोगे, आपको यही नहीं पता होगा कि क्लास हो किस ले रही है। अब यहाँ से स्टिक बनाते हैं। अब देखो शोल्डर है तो देखो लेफ्ट वाला शोल्डर है ऊपर जा रहा है, राइट वाला नीचे। तो स्टिक ड्राइंग बनाने से फ़ायदा है कि आपको गलती करने के आपके चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे। फिर यहाँ से आराम से भाई बैठे हुए हैं, इसका रेस्ट लेवल बना लो, रेस्ट लेवल तरफ ब्लॉट कर देते हैं। और यहाँ से इसका जो एक हाथ है वो हो गया नीचे की तरफ, और फिर दूसरा जो है वो पहला वाला हाथ है वो थोड़ा सा वापस आ जाता है और वहाँ पे ऐसे ही जो दूसरा वाला हाथ है वो देखोगे तो एंगल देख लेना इसका। जैसे इसका एंगल तो स्ट्रेट तो है नहीं, तो राउंड यहाँ से कितना गैप कितना आ रहा है, इसके अंदर गैप कितना है ये देख लेना। और फिर थोड़ा सा और बाहर की तरफ चला गया, मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए ना, ऐसे लेके और फिर थोड़ा सा और अब जो आएगा नीचे जाएगा। अब क्या बनाना, पैर बनेंगे। तो पैर बनाने के लिए लेफ्ट वाला जो पार्ट है पैर का उसका एंगल बनाओ, और एंगल बना के उसको नीचे नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आएगा यहाँ से दूसरे पे राइट वाला लगे यहाँ पे आया और वो वापस इसके यहाँ पे इस पे गया। ये बार अब आएगी ब्लॉक ड्राइंग की बारी। तो सेम ऐसे ही जैसे ब्लॉक ड्राइंग करी है लेफ्ट वाले पार्ट में, वैसे ही
ब्लॉक तो वॉल्यूम बनाना तो फिर आसान होता है, आपने स्टिक ड्राइंग ऑलरेडी सीख ली है और ब्लॉक ड्राइंग का तरीका पता है आपको, तो आपको ब्लॉक ड्राइंग बनानी है बस। तो ये इस तरीके से हमारी जो ब्लॉक ड्राइंग है फिर वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक, बस बन गया। अब इसके बाद में फिर इसमें जो आगे का काम होगा वो फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ठीक है, फिर यहाँ पे मैं इस क्लास में यहाँ पे रुक रहा हूँ। तो मैंने आपको स्टैंडिंग पोजीशन बता दी है, मैंने आपको सिटिंग पोजीशन बताई है, और इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने स्टिक ड्राइंग बताया कि डेली के 20 तो बनाओ, 15, 20, 10 जितने आपका टाइम अलाउ करता है, आपकी डेडिकेशन अलाउ करती है, जितनी आपकी विल पावर है, या आप कितने ज़्यादा इस फ्यूचर को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हो उसके अकॉर्डिंग। एंड फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं, ध्यान रखना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने तेज़ी से रिजल्ट नज़र आएंगे आपको। ठीक है, तो ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, करके मुझे आप प्रैक्टिस करके मुझे भेजें, तो फिर मैं इसके अंदर आपको करेक्शन बताऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।